रेडी। नमस्कार दोस्तों, बीटीएन समाचार में आपका स्वागत है। मोदी 3.0 अभी कुछ ही समय बाकी है। अभी शाम को 7 बजे मोदी जी शपथ लेंगे और उससे पहले मिलेंगे हम भाजपा कार्यकर्ता सरिंदर सिंह से कि लहर होने के बाद इतना मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख तक बनाया, उसके बावजूद भी करारी हार मिली है श्रावस्ती लोकसभा पर। क्या कारण है? क्या एंटी इनकम्बेंसी आ गई है योगी और मोदी सरकार के खिलाफ? सरिंदर जी क्या कहेंगे अब आप? अजीत जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और हमारे नेता आदरणीय मोदी जी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, ये हम लोगों के लिए गौरवशाली का विषय है। और एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार में है। एक राज्य हार जीत का कारण नहीं होता है। और जैसा आपने कहा है मोदी जी की लहर, तो मोदी जी की लहर बिल्कुल नहीं ख़त्म हुई है। मोदी जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं और आज मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार का गठन हो रहा है। इसके लिए मैं देश की जनता को और देश के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से जो है हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं। जो कार्यकर्ता लगे और हम लोग माननीय मोदी जी को तीसरी बार एनडीए की पूर्ण बहुमत सरकार बनाने में सफल हुए। सरिंदर जी, यहाँ श्रावस्ती में क्यों हार हुई? बात श्रावस्ती की नहीं है, बात पूरे प्रदेश की है। और जैसा आप कह रहे हैं कि क्या माननीय मोदी जी या योगी जी की लहर खत्म हो गई है, तो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं मानेगा कि माननीय मोदी जी की लहर खत्म हुई है। हम गुजरात जीतते हैं और गुजरात जीतते ही नहीं, 26 में से 25 सीट जीतते हैं और मध्य प्रदेश में 29 सीट जीतते हैं, दिल्ली में 7 जीतते हैं और उत्तराखंड में 5 जीतते हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है। इसके अलावा हम उड़ीसा भी जीतते हैं, झारखंड भी जीतते हैं, छत्तीसगढ़ भी जीतते हैं और उड़ीसा में हमने केंद्र में सांसद भी हमारे जीते और उड़ीसा में प्रदेश सरकार बनाने का भी काम किया। तो ये माननीय मोदी जी की लहर है। और जैसा आप कह रहे हैं कि श्रावस्ती, तो मैं श्रावस्ती ही नहीं, हमारे बगल में अयोध्या जी भी सीट है, हम लोग उसको भी गोंडा में भी आपकी वोट कम हो गए हैं, कैसरगंज में भी आपकी कम हो गया, तो इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं थी। नहीं, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी या नहीं थी, ये समय बताएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इसको तय करें और विचार करें कि गलती कहाँ हुई, चूक कहाँ हुई। और जैसा मेरा आकलन है, तो मैं आपको बता दूं, सरकार हमारी जो है चल रही है और सरकार के जो भ्रष्टाचार अधिकारी हैं, इनसे कार्यकर्ताओं का तालमेल नहीं हो पाया है या काम जिस तरीके से कार्यकर्ता चाहते थे उस तरीके से ये अधिकारी काम नहीं कर पाए। तो ये इसका कारण मुख्यतः यही कारण आया है। आप ये जान लीजिए, गौशाला पे जैसे जो है हमारी सरकार गौशाला लाई कि हमारे किसान छुट्टा जानवरों से मुक्ति पाएंगे, लेकिन जो है गौशाला के जो भी अधिकारी हैं उन्होंने गौशाला को सुचारू रूप से नहीं चलाया। वहाँ पे मैं सरकार की फेल्यूर मान सकता हूँ कि गौशाला जो है सही ढंग से नहीं चली और किसान जो है छुट्टा जानवरों से परेशान है। गाय जो वहाँ पे जाती है वो कानी हौज, जैसे पहले आप जानते होंगे कानी हौज चलती थी और गाय को वहाँ सजा दी जाती थी। जो भी छुट्टा पशुएं होते थे वो कानी हौज में उनको बंद कर दिया जाता था, वहां पे उनको सजा हो जाती थी। उसी तरीके से आज गौशाला जो चल रहे हैं, यहाँ पे सजा की तरीके से गाय माता हमारी जाती है और कोई भी अधिकारी वहां पर देखता नहीं, ना उनका एसडीएम जाता है ना उनका डीएम जाता है। तो ये सरकार की गलती है, सरकार यहाँ पर ध्यान दे। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं सरकार? ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं, कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है। आप ये जान लीजिए, कार्यकर्ता किसी का काम लेके जाता है, चाहे वो सेक्रेटरी हो, लेखपाल हो, कानूनगो हो, तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, यहाँ तक कि एसडीएम हो, ये लोग भी अपना कार्य सुचारू ढंग से नहीं देखते हैं। आज किसानों की फाइलें पेंडिंग पड़ी रहती है। किसान तो आता है कि एडीएम क्या हमारी तारीख है, एसडीएम क्या हमारी तारीख है। जब वो पहुंचता है तो पता चलता है आज एसडीएम और एडीएम बैठे ही नहीं है, इसलिए आप लोग घर जाइए, उनके मुंशी बता देते हैं। तो ये सरकार की एक फेल्यूर है कि जो है आज ब्यूरोक्रेट्स, डीएम और एसपी सब हावी हैं। आप थाने पे चले जाइए, थाने की इतनी तकलीफ की बात है, दो पक्षों में अगर मारपीट होता है तो सुलह करने के लिए अगर वो थाने में पहुंचते हैं तो उनसे वहां 5,000 रुपया और 10,000 रुपया और 5,000 रुपया से नीचे तो बात ही नहीं होती। पहले 1,000 और 500 रुपए में बात हो जाती थी कि दोनों पक्षों में सुलह हो गया, तो वहां के लोग एसएचओ और जो है थानेदार दरोगा यही कहते थे, भैया कुछ चाय पानी हो जाए, आप लोग सुलह हो गए, मुंह मीठा हो जाए। और अब मुंह मीठा नहीं करवाते हैं, 5,000
5,000 और 10,000 की बात करते हैं कि आप लोग सुलह हो गए हैं। तो इसको हमारे अगुआ माननीय मोदी जी को जो है देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कमी रह गई है। अगर योगी जी के स्तर पर कमी है या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कहाँ कमी है, तो उस पर विचार करना पड़ेगा। क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा झुका हुआ है, जो चेहरा पे तेज उनके जो है पहले रहता था 2 सरकारों में, आज वो तीसरी सरकार में शपथ जरूर ले रहे हैं, लेकिन हमारे नेता, हमारे अगुआ आदरणीय मोदी जी के चेहरे पे आज वो तेज नहीं है। इसके लिए हमारे दिल में दर्द है। अच्छा सुनिए, आप जो बातें कर रहे हैं कि मतलब ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, तो योगी जी का तो दूसरा घर है बलरामपुर, आप भी जानते हैं, साल में 3-4 बार तो आते ही हैं। आप लोग क्या कभी मिल के उनसे अपनी बात रखे? क्या आपको मिलने का मौका ही नहीं मिला? क्या आप वहाँ तक बात आप लोग की नहीं पहुँच पा रही है क्या? अजीत जी, आप सही कह रहे हैं। ये माननीय योगी जी का जो है घर है। अगर योगी जी सबसे ज़्यादा कहीं पर रुके तो लखनऊ में मुख्यमंत्री के तौर पर रुकते हैं, या फिर जो है दूसरा सबसे ज़्यादा रात उन्होंने बिताया होगा तो गोरखपुर में बिताया होगा, क्योंकि गोरखपुर उनके संन्यास का घर है। लेकिन तीसरा अगर वो प्रदेश में कहीं भी सबसे ज़्यादा रुके तो तीसरी जगह जो है देवी पाटन मंदिर है, क्योंकि वो उन बेहद लगाव माता जी से उनका है, इसलिए वो यहाँ अर्चना, बंदन और पूजा करने जरूर आते हैं। रही बात मिलने की, तो हमारे विधायकगण और जिला अध्यक्ष लोग मिलते हैं। हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, इसलिए मुलाकात नहीं होती है और बात रखी जाती है। अब ये आदरणीय योगी जी को इस पर विचार करना पड़ेगा कि हमारे विधायक और क्या जिला अध्यक्ष या सांसद और मंत्री हमारे सही कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स हमारा कहना नहीं मानते हैं और कार्यकर्ता का कहना नहीं मानते हैं। ये बहुत बड़ी जो है फॉल्ट है यहाँ पर, कि जो है विधायक और सांसद का कहना जो है ब्यूरोक्रेट्स क्यों नहीं मानते हैं, डीएम एसपी अपनी मनमानी क्यों करते हैं। सरकार का और जो है सरकार का और संगठन का आपसी तालमेल जरूर होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये आपसी जो है तालमेल गड़बड़ हुआ है। और दूसरी बात, युवा जो हमारे हैं, युवा साथी का मैं जो है बहुत ज़्यादा चिंतक हूँ और किसान हूँ, युवा हूँ, इसलिए किसान के हित की मैं बात करता हूँ। गौशाला सुचारू ढंग से नहीं है और दूसरा हमारे युवा हैं, तो मैं ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि युवा भी हमारे निराश हैं कि केंद्र में हमारी सरकार है और प्रदेश में हमारी सरकार है, तो रोजगार मुहैया क्यों नहीं हो रहा है। और रोजगार जो भी मुहैया हुआ वो निबदा पे होता है, और निबदा पे होने का मतलब आप जानते हैं कि ठेकेदार और अधिकारी ही फलते फूलते हैं, और जो हमारे युवा कर्मचारी हैं वो बेचारे शोषण का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो साल में 2 बार तनख्वाह पाते हैं। या तो वो मार्च में सैलरी अपनी पाएंगे होली के टाइम पे, या फिर वो तनख्वाह पाएंगे अपने दीपावली के टाइम पे। बाकी वो अपने घर वाले, परिवार वाले से, अपने बड़ों से उधार लेके पैसा और नौकरी करने जाते हैं। तो इसलिए युवा के सीने में जो दर्द है उस दर्द को भी माननीय योगी जी को और हमारे शीर्ष नेतृत्व को समझना पड़ेगा कि निबदा भी खत्म करें, और अगर रोजगार संविदा पे दे, सरकार उनके खाते में पैसा डाले, जिससे हर महीने उनके खाते में पैसा